हृदय एक मांसपेशी अंग है जो किसी व्यक्ति की ढीली मुट्ठी से थोड़ा बड़ा होता है। यह थोरैक्स में स्थित है, विशेष रूप से दोनों फेफड़ों के बीच एक जगह में, जिसे मेरियास्टनम कहा जाता है। हृदय एक कठोर झिल्ली से ढका होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, जो हृदय को मेरियास्टनम के अन्य संरचनाओं से अलग करता है। यह स्थिति हृदय को अपना काम करने की अनुमति देती है, जो है शरीर के पूरे भाग में ऑक्सीजनयुक्त रक्त पंप करना और कम ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों को भेजना, जहां गैस विनिमय हो सकता है। हृदय 4 कक्षों से बना है और इसे कार्यात्मक रूप से दायां हृदय, जिसमें दायां एट्रियम और दायां वेंट्रिकल शामिल हैं, और बायां हृदय, जिसमें बायां एट्रियम और बायां वेंट्रिकल शामिल हैं, में विभाजित। दोनों एट्रिया में थैली जैसी बढ़ोतरी होती है, जिन्हें ऑरिकल्स कहा जाता है, जो आवश्यकतानुसार क्षमता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे शरीर और अन्य ऊतकों से कम ऑक्सीजनयुक्त रक्त सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से दायां एट्रियम में प्रवेश करता है। वहां से रक्त दाएं वेंट्रिकल में चला जाता है, जो पल्मोनरी ट्रंक में पंप करता है, जो फेफड़ों की ओर। दूसरी ओर, जब गैस विनिमय फेफड़ों में होता है, तो ऑक्सीजनयुक्त रक्त फेफड़ों से 4 पल्मोनरी नसों के माध्यम से वापस बाएं एट्रियम में आता है। फिर रक्त बाएं वेंट्रिकल में जाता है और वहां से ऑर्टा में पंप किया जाता है ताकि वह पूरे शरीर तक पहुंच सके, और इसे प्रणालीगत परिसंचरण का हिस्सा माना जाता है। 3 आयामों में देखें तो हृदय उल्टा टिका हुआ एक पिरामिड जैसा आधार मुख्यतः पश्चिमी होता है और एक शीर्ष या टिप होता है जो पूर्व की ओर और थोड़ा बाएं की ओर इंगित करता है। आगे या पीछे की 2 आयामी दृष्टि में हृदय ट्रेपेजॉइड के आकार का होता है, इसलिए इसमें एक सुपीरियर और इंफीरियर, साथ ही एक दायां और बायां सीमा होती है। हृदय की सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय अपनी लोंगिट्यूडिनल अक्ष पर बाएं की ओर घुमा हुआ है, इसलिए शीर्ष अधिक पश्चिमी और पार्श्विक रूप से निर्देशित होता है। सुपीरियर सीमा दाएं और बाएं एट्रिया से बनती है। सुपीरियर सीमा के साथ दाएं से बाएं सुपीरियर वेना कावा है, जो दायरे एट्रियम में प्रवेश करता है। फिर आरोही ऑर्टा है, जो बाएं वेंट्रिकल से निकलता है और फिर पीछे की ओर मुड़कर एक मेहराब बनाता है, जिसे ऑर्टिक आर्च कहा जाता है। अंत में पल्मोनरी ट्रंक, दायां और बायां पल्मोनरी धमनी, जिसमें दायां पल्मोनरी धमनी ऑर्टिक आर्च के नीचे जाती है। इंफीरियर सीमा लगभग क्षैतिज होती है और मुख्यतः दाएं वेंट्रिकल और बाएं वेंट्रिकल के एक हिस्से से बनी होती है। दायां सीमा दायरे एट्रियम से बनी है और यह सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के बीच होती है। अंत में बायां सीमा मुख्यतः बाएं वेंट्रिकल और बाएं ऑरिकल के एक हिस्से से बनी होती है। यहां थोड़ा ध्यान दें क्योंकि इंफीरियर सीमा का अंत और बायां सीमा का निचला भाग हृदय की शीर्ष बनाते हैं, जो बाएं वेंट्रिकल की टिप दर्शाता है। इन विशेषताओं को पीछे से सामने के छाती हृदय की आकृति फेफड़ों के बीच होती है और दायां सीमा जो दायरे एट्रियम से बना है, साथ ही बायां सीमा जो बाएं वेंट्रिकल और बाएं ऑरिकल के हिस्से से बना है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बाएं ऑरिकल के ऊपर हम पल्मोनरी धमनी और ऑर्टिक आर्च को पहचान सकते हैं। हृदय की सुपीरियर और इंफीरियर सीमाएं दाएं और बाएं सीमाओं जितनी स्पष्ट नहीं होती हैं। अब चलिए आगे बढ़ दृश्य में हम कई संरचनाओं को पहचान सकते हैं। शुरू करते हैं 4 कक्षों से और अंत करते हैं प्रमुख वाहिकाओं पर। दाएं से बाएं अधिकतर दायरा एट्रियम है, जो ऊपर और नीचे स्थित होता है। उसके नीचे दायरा वेंट्रिकल है। ये दोनों कोरोनरी सल्कस द्वारा अलग होते हैं, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव या संक्षेप में एवी ग्रूव भी कहा जाता है। फिर बाएं एट्रियम का ऑरिकल, जो भी कोरोनरी सल्कस द्वारा अलग होते हैं। दायरा वेंट्रिकल और बायरा वेंट्रिकल पूर्वी इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस द्वारा अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामने के दृश्य में आप वास्तव में प्रमुख वाहिकाओं के हिस्से देख सकते हैं। दायरे से बाएं सुपीरियर वेना कावा का एक भाग है जो दायरे एट्रियम के ऊपरी भाग में खुलता है। फिर इंफीरियर वेना कावा का एक भाग है जो भी दाएं, लेकिन यह खुलना केवल पीछे के दृश्य में देखा जा सकता है। फिर आरोही ऑर्टा है जो बाएं वेंट्रिकल से निकलता है और फिर पीछे की ओर मुड़कर ऑर्टिक आर्च बनाता है। ऑर्टिक आर्च की शाखाएं भी देखी जा सकती हैं। और दायरे से बाएं वे ब्राचियोसेफेलिक ट्रंक है जो दायरी सबक्लेवियन धमनी और दायरे कॉमन कैरोटिड धमनी में शाखित होता है। फिर बायरी कॉमन कैरोटिड और बाएं सब में बाएं ऑरिकल के मध्य में पल्मोनरी ट्रंक है जो दायरे वेंट्रिकल से निकलता है और बाएं और दायरे पल्मोनरी धमनी में शाखित होता है, जिसमें दायरे पल्मोनरी धमनी ऑर्टिक आर्च के नीचे जाती है। दिलचस्प बात यह है कि निकटवर्ती बाएं पल्मोनरी धमनी का सुपीरियर भाग ऑर्टिक आर्च की अधोमुखी सतह से लिगामेंटम आर्टेरियोसुम द्वारा जुड़ा होता है। हालांकि यह विशेष रूप से भ्रूण विकास के दौरान यह ऑर्टिक आर्च और पल्मोनरी ट्रंक को जोड़ता था,
जो भ्रूणी परिसंचरण की श्रोणी जीवन के लिए अनुकूलन था। अब पीछे के दृश्य में हम बायरा एट्रियम और बायरा ऑरिकल, अधिकतर बायरे वेंट्रिकल, साथ ही दायरा एट्रियम और दायरे वेंट्रिकल देख सकते हैं। पहले की तरह एट्रिया और वेंट्रिकल कोरोनरी सल्कस द्वारा अलग होते हैं, लेकिन अब दायरा और बायरा वेंट्रिकल पश्चिमी इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस द्वारा अलग होते हैं। कोरोनरी सल्कस के ऊपरी भाग में प्रमुख वाहिकाएं होती हैं। बाएं और दायरे पल्मोनरी नसें जो ऑक्सीजनयुक्त रक्त बायरे एट्रियम में लाती हैं, और बाएं और दायरे पल्मोनरी धमनी जो पल्मोनरी ट्रंक से निकलती हैं और फेफड़ों को कम ऑक्सीजनयुक्त रक्त पहुंचाती हैं। उनके ऊपर ऑर्टिक आर्ट और सुपीरियर व यह भी महत्वपूर्ण है कि हृदय का सबसे अग्रिम भाग दायरा वेंट्रिकल है और सबसे पश्चिमी भाग बायरा एट्रियम है, जो सीधे इसोफेगस के सामने स्थित है। और अब एक क्विज का समय। हृदय की सीमाएं क्या हैं और उन्हें कौन कौन सी संरचनाएं बनाती हैं? बहुत बढ़िया, चलिए फिर से शुरू करते हैं। अब चलिए हृदय के प्रत्येक कक्ष को देखें। शुरू करते हैं दायरे एट्रियम से। यह हृदय का दायां अंटेरोलैटरल दृश्य है, जहां हमने दायरे एट्रियम को इसकी सामग्री देखने के लिए विच्छेदित किया है। दायरा एट्रियम का एक चिकना पतली दीवार वाला पश्चिमी भाग होता है, जिसे साइनस वेनरम कहा जाता है, जहां सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस खुलते हैं। फिर एक खुरदरा मांसपेशी अग्रभाग होता है। बाहरी तौर पर एट्रियम के चिकने और खुरदरे भाग को एक लंबवत उथले खांचे से अलग किया जाता है, जिसे सुल्कस टर्मिनालिस कहा जाता है। आंतरिक तौर पर इन संरचनाओं को एक लंबवत रिज द्वारा अलग किया जाता है, जिसे क्रिस्टा टर्मिनालिस कहा जाता है। नीचे की ओर आप दायरा एवी या ट्राइकस्पिड ओरिफिस भी देख सकते हैं, जहां से एट्रियम का रक्त वेंट्रिकल में जाता है। अब सुपीरियर, जो लगभग तीसरे कॉस्टल कार्टिलेज के स्तर पर होता है। इंफीरियर वेना कावा नीचे की ओर सुपीरियर वेना कावा के लगभग समानांतर खुलता है, जो लगभग पांचवें कॉस्टल कार्टिलेज के स्तर पर है। अंत में कोरोनरी साइनस ट्राइकस्पिड ओरिफिस और इंफीरियर वेना कावा ओरिफिस के बीच खुलता है। अब दायरा और बायरा एट्रियम को इंट्राएट्रियल सेप्टम द्वारा अलग किया जाता है, जिसमें एक दबाव होता है जिसे ओवल फोसिया या फोसा ओवलिस कहा जाता है, जो ओवल फोर्मेन का अवशेष है, जो भ्रूणी विकास के दौरान दोनों एट्रियों को जोड़ता था। भ्रूण जीवन में ऑक्सीजनयुक्त और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त सीधे दायरे एट्रियम से बायरे एट्रियम में ओवल फोर्मेन के माध्यम से चला। दायरे वेंट्रिकल की ओर बढ़ते हैं। पहले की तरह हम हृदय के अग्रभाग में दायरे वेंट्रिकल को देखेंगे, जहां हमने विच्छेदन किया है। दायरा वेंट्रिकल में एक इनफ्लो भाग होता है, जहां से रक्त वेंट्रिकल के भीतर आता है, और एक आउटफ्लो भाग होता है, जिससे रक्त बाहर जाता है। इनफ्लो भाग में मांसपेशी उभार होते हैं, जिन्हें ट्रेबेकुला कार्नाई कहा जाता है, और हृदय का आउटफ्लो एक इंफुनिबुलम द्वारा बनाया जाता है, जिसे कोनस आर्टेरियोसस कहा जाता है, जो ऊपरी भाग में होता है और पल्मोनरी ट्रंक की ओर जाता है। अब तक सब ठीक है। दायरा वेंट्रिकल दायरे एट्रियम से ट्राइकस्पिड ओरिफिस के माध्यम से रक्त प्राप्त करता है, जो स्टर्नम के शरीर के पीछे चौथे और पांचवें इंटरकॉस्टल स्पेस के स्तर पर होता है। ट्राइकस्पिड ओरिफिस एक फाइबर और प्रत्येक हृदय धड़कन के दौरान सही समय पर रक्त को दायरे एट्रियम से दायरे वेंट्रिकल में बहने देने के लिए ट्राइकस्पिड वाल्व ट्राइकस्पिड ओरिफिस से जुड़ा होता है। इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 कोपलाएं या पत्तियां होती हैं, जो सिस्टोल और डायस्टोल के दौरान खुलती और बंद होती हैं, एक अग्रभाग की, एक पश्चभाग की और एक सेप्टल की। प्रत्येक कोंपली का आधार फाइब्रस रिंग से जुड़ा होता है, जबकि कोंपली के मुक्त किनारे टेनिनस कॉर्डस से जुड़े होते हैं, जिन्हें कॉर्डाए टेनिने कहा जाता है। ये कॉर्डाए टेनिने पत्तियों को पैपिलरी मांसपेशियों से बांधती हैं, जो दायरे वेंट्रिकल की प्रक्षेपण है। अग्रिम पैपिलरी मांसपेशी सबसे बड़ी है और दायरे वेंट्रिकल की अग्र दीवार से उगती है। इसकी कॉर्डाए टेनिने अग्र और पश्च कोंपलाओं से जुड़ी होती हैं। फिर एक पश्च पैपिलरी मांसपेशी होती है, जो दायरे वेंट्रिकल की अधोलंब दीवार से उगती है। इसकी कॉर्डाए टेनिने पश्च और सेप्टल कोंपलाओं से जुड़ी होती हैं, और अंत में सेप्टल पैपिलरी मांसपेशी होती है, जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम से उगती है, और इसकी कॉर्डाए टेंडिने अग्र और सेप्टल कोंपलाओं से जुड़ी होती हैं। यह बुद्धिमान और जटिल यंत्र मुख्य रूप से दायरे वेंट्रिकल से दायरे एट्रियम की ओर रक्त के प्रतिप्रसार को रोकने के लिए है। जब हृदय सिकुड़ता है, सिस्टोल, जो वह समय है जब हृदय कक्ष रक्त पंप करने के लिए संकुचित होते हैं। ठीक है, हम दायरे वेंट्रिकल के साथ खत्म नहीं हुए हैं। धैर्य रखें। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम या आईवीएस दोनों वेंट्रिकल को अलग करता है और प्रत्येक
अब IVS का मांसपेशी भाग मुख्यतः बाहरी वेंट्रिकल का हिस्सा होता है, इसलिए यह दायरे वेंट्रिकल की तुलना में 2 से 3 गुना मोटा होता है। झिल्लीदार भाग हृदय के फाइबर कंकाल का हिस्सा है और यह ऊपरी और पश्चिमी भाग में स्थित होता है। IVS के दाहिनी ओर ट्राइकस्पिड वाल्व का सेप्टल कोंपली झिल्लीदार भाग के बीच में जुड़ा होता है। अंत में दायरे वेंट्रिकल में एक मांसपेशी बंडल भी होता है जो IVS के नीचे के हिस्से से अग्रिम पैपिली मांसपेशी के आधार तक पार करता है। इसे मोडरेटर बैंड या सेप्टोमार्जिनल ट्रेबेकुला कहा जाता है और यह दायरे वेंट्रिकल को सही ढंग से सिकुड़ने में मदद करता है, जिससे अग्र पैपिली मांसपेशी अन्य 2 पैपिली मांसपेशियों के साथ एक ही समय में सिकुड़ती है। तो इन सभी संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए चलिए रक्त प्रवाह के बारे में संक्षेप में बात करते हैं। जब दायरा वेंट्रिकल खाली और आरामदायक होता है तब दायरा एट्रियम सिकुड़ता है, इसलिए दायरा एट्रियम से रक्त ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से दायरे वेंट्रिकल में जाता है। अंत में रक्त दायरे वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से बाहर जाता है, जो तीसरे कॉस्टल कार्टिल। ठीक है, अब एक पल रुको और देखो क्या तुम दायरे एट्रियम और वेंट्रिकल की संरचनाएं पहचान सकते हो। ठीक है, अगर तुमने सभी सही नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं, अब हम बायरे की ओर बढ़ेंगे। शुरू करते हैं बायरे एट्रियम से। बायरा एट्रियम दायरे एट्रियम से थोड़ा मोटा होता है और बायरे ऑरिकल और इसके अंदर के पेक्टिनेट मांसपेशियों के साथ यह हृदय के आधार का बड़। बायरे एट्रियम का बाकी हिस्सा चिकना होता है। 4 पल्मोनरी नसें अर्थात बायरी सुपीरियर, बायरी इंफीरियर, दायरी सुपीरियर और दायरी इंफीरियर पल्मोनरी नसें बायरे एट्रियम के चिकने हिस्से में पीछे से प्रवेश करती हैं। हृदय की अन्य संरचनाओं के विपरीत पल्मोनरी नसों में कोई वाल्व नहीं होते और रक्त इनके माध्यम से स्वतंत्र रूप से बायरे एट्रियम में बहता है। अब इंट्राएट्रियल सेप्टम पर एक अर्धचंद्राकार दबाव होता है जो ओवल फोसिया के तल को दर्शाता है, जिसके आसपास का रिज ओवल फोसिया का वाल्व होता है, जो जैसा हमने पहले बताया था भ्रूणी विकास के दौरान एट्रियों के बीच संचार का प्रतीक था। अंत में नीचे की ओर बायराइवी ओरिफिस या मिट्रल ओरिफिस होता है, जिसके माध्यम से रक्त बायरे एट्रियम से बायरे वेंट्रिकल। अंत में बायरे वेंट्रिकल को देखें जो हृदय की शीर्ष बनाता है। चूंकि बायरे वेंट्रिकल के अंदर का दाब अधिक होता है, इसकी दीवारें दायरे वेंट्रिकल की तुलना में 2 से 3 गुना मोटी होती हैं। बायरे वेंट्रिकुलर दीवारों में दायरे वेंट्रिकल की तुलना में अधिक लेकिन महीन ट्रेबेकुला कार्नी होते हैं। इसमें एक चिकनी दीवार वाला गैर मांसपेशी भाग भी होता है, जिसे ऑर्टिक वेस्ट। ऑर्टिक वाल्व स्टर्नम के बाएं पीछे तीसरे इंटरकॉस्टल स्पेस के स्तर पर स्थित होता है। मिट्रल ओरिफिस मिट्रल वाल्व से घिरा होता है, जो स्टर्नम के पीछे चौथे कॉस्टल कार्टिलेज के स्तर पर होता है। मिट्रल वाल्व को द्विकुल्पी वाल्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल 2 कोंपलाएं होती हैं, अग्रिम और पश्चिम, जबकि ट्राइकस्पिड वाल्व में 3 कोंपलाएं होती हैं। प्रत्येक कोंपली पापिली मांसपेशियों के माध्यम से कॉर्डाई टेंडिनिया से जुड़ी होती हैं, जो कोंपलाओं को हृदय संकुचन के समय उच्च दबाव का विरोध करने की अनुमति देती हैं। अब जब हम हृदय के कक्षों के साथ समाप्त कर चुके हैं, तो अब हम पल्मोनरी ट्रंक और ऑर्टा पर नजर डालेंगे। दायरे वेंट्रिकल से रक्त पल्मोनरी अर्धचंद्राकार वाल्व के माध्यम से पल्मोनरी ट्रंक में बहता है, जबकि रक्त बाय। इन वाल्वों में प्रत्येक में 3 कोंपलाएं होती हैं, जिन्हें अर्धचंद्राकार कोंपलाएं कहा जाता है। पल्मोनरी वाल्व में एक अग्रिम, एक दायां और एक बायां कोंपली होते हैं, जबकि ऑर्टिक वाल्व में एक पश्चिमी, दायां और बायां कोंपली होता है। ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व के विपरीत अर्धचंद्राकार वाल्व छोटे होते हैं और इन्हें सहारा देने के लिए कॉर्डाई टेंडिनिया नहीं होते। इसके बजाय वेंट्रिकुलर आराम के दौरान रक्त पीछे की ओर हृदय में गिरता है, जहां कोंपली इस उल्टे रक्त प्रवाह को पकड़कर छाता की तरह बंद हो जाती हैं। कोंपली के किनारे पास आकर अर्धचंद्राकार वाल्व को बंद करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं ताकि प्रतिप्रसार रोका जा सके। प्रत्येक कोंपली का किनारा जहां वे मिलते हैं गाढ़ा होता है, जिसे लून्यूल कहा जाता है, और उनके वेंट्रिकुलर संकुचन के दौरान अर्धचंद्राकार वाल्व खुलते हैं, क्योंकि वे पल्मोनरी ट्रंक और ऑर्टा की दीवारों की ओर धकेले जाते हैं। प्रत्येक अर्धचंद्राकार कोंपली के ऊपर की दीवार की उत्पत्ति का हिस्सा थोड़ा विस्तारित होता है, जिससे एक साइनस बनता है, जहां रक्त जाकर कोंपली को दीवार से चिपकने से रोकता है और यह वाल्व को दोबारा बंद करने में भी मदद करता है। दायरे ऑर्टिक कोंपली के ऊपर बनने वाला साइनस दायरे कोरोनरी धमनी की उत्पत्ति है और बायरे ऑर्टिक कोंपली के ऊपर बनने वाला साइनस बायरे कोरोनरी धमनी की उत्पत्ति है, जो दोनों हृदय मांसपेशी को पोषित करती हैं। वेंट्रिकुलर आराम के दौरान जब अर्धचंद्राकार वाल्व बंद हो रहे होते हैं, तो रक्त का प्रतिप्रवाह इन साइनसों को भर देता है,
और इसी दबाव की वजह से बाहरी और दायरे। अब इससे आगे जाने से पहले चलिए हृदय की संचार प्रणाली पर नजर डालते हैं, जो नोडल ऊतकों से बनी होती है, जो स्वतः आवेग उत्पन्न करती है और उसे संचारित करती है, जिससे हृदय मांसपेशी के संयोजित संकुचन होते हैं। हृदय को प्रभावी रूप से एक पंप बनाते हैं एक विशेष नोडल ऊतक है, साइनोआर्ट्रियल या एसए नोड, जो सुपीरियर वेना कावा और दायरे एट्रियम के संगम के पास। एसए नोड हृदय का पेसमेकर है और यह मूल हृदय लय स्थापित करता है। फिर अट्रियोवेंट्रिकुलर या एवी नोड है, जो इंट्राएट्रियल सेप्टम के पीछे निचले हिस्से में स्थित एक छोटा नोडल ऊतक का भाग है, जो कोरोनरी साइनस के उद्घाटन के समीप होता है। यह क्रम इस प्रकार है कि एसए नोड एक आवेग उत्पन्न करता है, जो एट्रिया में संचारित होता है, जिससे वे संकुचित होते हैं। वेग एवी नोड तक फैलता है और इसके बाद एवी नोड आवेग को वेंट्रिकल तक फैलाता है। एवी बंडल के माध्यम से अंत में झिल्लीदार और मांसपेशी भाग के जंक्शन पर एवी बंडल दायरे और बायरे शाखाओं में विभाजित होता है, जो एवीएस और संबंधित वेंट्रिकल्स को छोटे शाखाओं के माध्यम से उत्तेजित करते हैं, जिन्हें पर्किने फाइबर्स कहा जाता है। इस प्रकार वेंट्रिकल और यही हृदय के संकुचन को समन्वित करने का मूल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, ताकि रक्त हृदय से निकलकर शरीर के हर अंग तक पहुंच सके। हृदय की संचार प्रणाली के अतिरिक्त हृदय को कार्डियक प्लेक्सस द्वारा रक्त सप्लाई मिलती है, जो सबसे आमतौर पर ट्रेकेया के बिफर्केशन के अग्रभाग, आरोही ऑर्टा के पीछे और पल्मोनरी ट्रंक के बिफर्केशन के पास पाया जाता है। कार्डियक प्लेक्सस के पास सहानुभूतिपूर्ण और पैरासहानुभूतिपूर्ण पैरासिम्पैथेटिक तंतु होते हैं। साथ ही हृदय के रिफ्लेक्सिव और दर्द संवेदनशील तंतु भी होते हैं। कार्डियक प्लेक्सस के तंतु कोरोनरी वाहिकाओं और संचार प्रणाली के साथ चलते हैं। सहानुभूतिपूर्ण संवेदन हृदय की क्रिया को बढ़ाने के लिए होती है, जिसमें मेरुरज्जु की सुपीरियर 5-6 थोरासिक खंडों में स्थित सेल बॉडी वाले और सर्वाइकल और सुपीरियर थोरासिक पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया की पोस्टसिनेप्टिक फाइबर होती हैं, जो सहानुभूतिपूर्ण ट्रंक से निकलती हैं। पोस्टसिनेप्टिक फाइबर कार्डियोपल्मोनरी स्प्लांकनिक नर्व्स और कार्डियक प्लेक्सस से होकर चलती हैं और एसए1 एवी नोड्स में समाप्त होती हैं, और साथ ही इसमें पैरासाइम्पैथेटिक फाइबर्स के कोरोनरी धमनियों पर टर्मिनेशन के साथ कनेक्शन भी होते हैं। कोरोनरी वाहिकाओं में प्रवाह बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ताकि बढ़ी हुई गतिविधि को समर्थन मिल सके। ये क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं यदि आप गलत पड़ोस में फंसे हों और बिल्लियों के घराने से भाग रहे हों। पैरासहानुभूतिपूर्ण संवेदन, जो हृदय गति को धीमा करता है और तब सक्रिय होता है जब आप उन बिल्लियों से बच निकलते हैं, वेगस नर्व के प्रीसिनेप्टिक फाइबर से उत्पन्न होता है। पोस्टसिनेप्टिक पैरासहानुभूतिपूर्ण सेल बॉडी एट्रियल दीवार और इंट्राएट्रियल सेप्टम के पास एसए और एवी नोड्स और कोरोनरी धमनी के साथ स्थित होते हैं। ठीक है, एक संक्षिप्त पुनरावलोकन के रूप में हृदय एक मांसपेशी अंग है, जो मेरियास्टिनम या थोराक्स में दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 एट्रिया इंट्राएट्रियल सेप्टम द्वारा अलग होते हैं। दायरा एट्रियम सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से कम ऑक्सीजनयुक्त रक्त प्राप्त करता है और इसे ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से दायरे वेंट्रिकल में भेजता है, जिसमें 3 कोपलाएं होती हैं, जो कॉर्डाई टेनिने के माध्यम से पापिल्ली मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। फिर रक्त पल्मोनरी अर्धतंद्राकार वाल्व से गुजरकर पल्मोनरी ट्रंक और उसकी मुख्य 2 शाखाओं, बायरी और दायरी पल्मोनरी धम। बायरा एट्रियम 4 पल्मोनरी नसों से ऑक्सीजनयुक्त रक्त प्राप्त करता है और फिर इसे मिट्रल वाल्व के माध्यम से बायरे वेंट्रिकल में भेजता है, जो कॉर्डाई टेनिने के माध्यम से पापिल्ली मांसपेशियों से जुड़ा होता है। बायरे वेंट्रिकल से रक्त ऑर्टिक अर्धतंद्राकार वाल्व के माध्यम से ऑर्टा में पंप किया जाता है और शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचता है। हृदय की संचार प्रणाली एसए नोड से बनी, जो इंट्राएट्रियल सेप्टम के पीछे निचले भाग में स्थित है। अब एक सामने के दृश्य में आप निम्नलिखित संरचनाओं को देख सकते हैं: कोरोनरी सल्कस, अग्र इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, आरोही ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, साथ ही लिगामेंटम आर्टेरियोसोम। पीछे के दृश्य में आप पश्च इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, बायरी और दायरी पल्मोनरी नसें, बायरी और दायरी पल्मोनरी धमनी, ऑर्टिक आर्च और सुपीरियर व इंफीरियर वेना कावा को देख सकते हैं। हृदय को कार्डियक प्लेक्सस के सहानुभूतिपूर्ण और पैरासहानुभूतिपूर्ण तंतु घेरे हुए हैं, जो सामान्यतः ट्रेकेया के बिफर्केशन के अग्रभाग पर पाए जाते हैं।